Hello everyone, welcome back to IT Super Class. My name is Anuraj and this is our sixth lecture of Computer Network. In our last video, we studied about the very first layer of OSI model, that is physical layer. In this video, we will study about the data link layer, the second layer of the OSI model. So let us start. Here we can see that, and this is our second layer of the OSI model. In this video, we will discuss about what is data link layer and its function and its architecture. Basically, data link layer is responsible for node-to-node message delivery. It basically receives the data from the network layer and break them into pieces, and that is called frame. And it also responsible for error control and flow control. So here we can see that the main function of the data link layer is framing. Basically, it divides the bit of a stream that received from network layer into manageable data. That manageable data are called frames. And after that, second one is physical addressing. Basically, it add the header to these frame to define the physical address of the source and destination of the message. Basically, these layer ये क्या करता है, ये data link layer क्या करता है, ये header को frame में add करता है ताकि उसका आपके सोर्स एंड डेस्टिनेशन का फिजिकल एड्रेसेस वो आइडेंटिफाई कर सके, उसको डिफाइन कर सके, ताकि जहां मैसेज आपको डिलीवर करना है जिस डेस्टिनेशन पे वही आपका मैसेज डिलीवर हो। इसके लिए फिजिकल एड्रेसिंग बहुत जरूरी है। तो ये आपका सेकेंड पॉइंट हो गया फिजिकल एड्रेसिंग। एंड देन द थर्ड वन इज फ्लो कंट्रोल। बेसिकली it impose a flow control rate at which data is transmitted so as not to flood the receiver. Flow control means the control of the data rate that transmit into transmit to डेस्टिनेशन। बेसिकली ये फ्लो कंट्रोल क्या होता है, फ्लो कंट्रोल एक कंट्रोल रेट है जिस रेट से आप डेटा सेंड करते हैं टू द डेस्टिनेशन फ्रॉम द रिसोर्स। तो ये क्या करता है, कंट्रोल रेट आपको क्या करता है, बफर कंट्रोल करता है आपका, आपके अगर सोर्स के पास एंड डेस्टिनेशन के पास बफर को कंट्रोल करता है कि आपका डेटा आप कितने रेट से आप डेटा को सेंड कर रहे हैं और कितने रेट से डेटा डेस्टिनेशन और आपका जो आपका क्लाइंट सर्वर है कितने रेट से डेटा को रिसीव कर रहे हो। तो ये क्या करता है, बैलेंस करता है, फ्लो कंट्रोल करता है दोनों के बीच ताकि आपका डेटा लॉस्ट ना हो। देन एट लास्ट एरर कंट्रोल। बेसिकली ये क्या करता है, ये एरर कंट्रोल, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ टेक्निक्स एंड मैकेनिज्म टू डिटेक्ट द एरर दैट एंड रीट्रांसमिट डैमेज और लॉस्ट फ्रेम। जस्ट लाइक आपका कोई फ्रेम है, आपने सोर्स टू डेस्टिनेशन उसने ट्रांसमिट किया, सोर्स ने डेस्टिनेशन को ट्रांसमिट किया, लेकिन बीच में लॉस्ट हो गया आपका फ्रेम। तो ये क्या करता है, ये आप पहले तो डिटेक्ट करेगा कौन सा फ्रेम लॉस्ट हुआ है, फिर देन रीट्रांसमिट करता है उसको, आपका जो जो भी फ्रेम लॉस्ट हो जाता है। तो ये क्या करता है, ये एरर कंट्रोल करता है कि आपका कोई भी फ्रेम लॉस्ट नहीं हो पाएगा, उसको रीट्रांसमिट करेगा अगर कोई लॉस्ट हो जाता है। तो दिस इज अचीव बाय एडिंग अ टेलर टू द एंड ऑफ द फ्रेम। तो ये एरर कंट्रोल कैसे मैनेज होता है, आपको पहचानेगा कैसे कि आपका डेटा लॉस्ट हो, जो आपका फ्रेम लॉस्ट हो चुका है, आपको रीट्रांसमिट करना है। तो इसके लिए आप क्या करता है, वो फ्रेम में एक टेलर ऐड कर देता है ताकि आप पहचान सके कि आपका फ्रेम यही फ्रेम है या फिर यही फ्रेम है जो रिसीवर के पास रिसीव हुआ है या फिर लॉस्ट हुआ है। तो इसके लिए आइडेंटिफाई करने के लिए डेटा आपका लॉस्ट हुआ है, एक टेलर हर फ्रेम के साथ ऐड करता है। एंड दिस इज द आर्किटेक्चर ऑफ द डेटा लिंक लेयर। जैसे आप क्या हम देख सकते हैं कि कैसे नेटवर्क लेयर से डेटा लिंक लेयर में आपका मैसेज जाता है, देन आपका कैसे होता है फ्रेम्स में कन्वर्ट होता है, देन फिजिकल लेयर में कैसे जाता है। तो हियर वी कैन सी दैट फ्रॉम नेटवर्क लेयर से पैकेट्स आपका कहा जाता है डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर में क्या ऐड होता है, आपका हेडर एंड टेल ऐड होता है। ये क्या होता है, ये फ्रेम में कन्वर्ट होता है, देन आपके पास ये डेटा लिंक लेयर से कहाँ ट्रांसमिट होता है, फिजिकल लेयर में।
फिजिकल लेयर में ट्रांसमिट होता है, फिर देन फिजिकल लेयर से केबल या फिर किसी मीडिया के थ्रू आपका रिसीवर या फिर डेस्टिनेशन के फिजिकल लेयर में जाता है। फिर क्या होता है, वो किसको ट्रांसमिट करता है, डेटा लिंक लेयर को। उसके बाद ये क्या होता है, आपका हेडर और टेलर को, हेडर एंड टेलर के बेसिस पे डेटा रिसीव होता है कि आपका अरेंजमेंट सही है कि नहीं, फ्रेम का डेटा, फ्रेम का अरेंजमेंट सही है कि नहीं, आपको कुछ ऑर्डर में आपको डेटा रिसीव हो रहा है, उसके लिए हेडर एंड टेलर ऐड किया जाता है। कोई डेटा लॉस्ट तो नहीं हुआ है, इसके लिए आपका फ्रेम में हेडर एंड टेलर ऐड कर, इसके थ्रू आपको पता चलता है कि आपका डेटा करेक्ट ऑर्डर में रिसीव हुआ है। ओके, देन ये क्या कहाँ जाता है, ट्रांसमिट किसके पास होता है, नेटवर्क लेयर में। तो ये होती है इसकी पूरी प्रोसेसिंग, नेटवर्क की डेटा लिंक लेयर की पूरी प्रोसेसिंग ऐसे होती है कि कैसे आपका डेटा रिसीव हो रहा है, फिर कैसे डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, कैसे फ्रेम में कन्वर्ट हो रहा है, हेडर एंड टेलर कैसे ऐड हो रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट डेटा लिंक लेयर। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। सो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।